Welcome to Daily Current Affair. Today is 20th of February 2023. The question is President of India, that is Draupadi Murmu, inaugurate International Engineering and Technology Fair 2023 in that is B न्यू दिल्ली। तो जो इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का जो फेयर हो रहा है 2023 में, वो कहाँ पे हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने 16 फरवरी को इसको इनैगोरेट किया। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसका नाम है इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फेयर, दैट इज़ IETF फेयर। ठीक है, तो ये जो फेयर है ये 16 से 18 फरवरी को मनाया जाएगा प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसको कौन ऑर्गेनाइज़ कर रहा है? इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहा है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, दैट इज़ CII। अपने इनका नाम भी याद रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें होगा जो हमारे पास इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है, किसमें इंडिया काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसके बारे में बताया जाएगा। और कोलैबोरेशन विद द अदर कंट्रीज़, मतलब कि हमने बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ कोलैबोरेशन किया है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। ठीक है, तो उनके बारे में भी बताया जाएगा कि किस तरह से हम एडवांसमेंट की तरफ आगे आगे जा रहे हैं। तो IETF 2023 covers 11 areas of emerging technologies that will have profound इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। मतलब कि इंजीनियरिंग और जो टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से हम क्या बनाते हैं? बहुत सारे डिवाइसेस बनाते हैं, उनको हम बेचते हैं। इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बढ़ जाती है और सोसाइटी को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, अब क्या होगा? टू IETF, ठीक है, किस लिए मनाया जा रहा है? टू डिटरमाइन द एफर्ट, जितने भी हमने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में एफर्ट किए हैं, किस किस तरह के डिवाइसेस बनाए हैं, नेचर और साइंस के बीच में किस तरह से हमने एक ब्रिज जो है वो बनाया हुआ है, तो उन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाएगा। एशियाज़ बिगेस्ट सी फूड शो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड कंक्लूडेड इन दैट इज़ सी कोलकाता। तो एशिया का जो सबसे बड़ा सी फूड शो है, जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल सी फूड, ठीक है, जो कि कहाँ पे हुआ है वो वाला शो? दैट इज़ कोलकाता। तो ये कोलकाता में हुआ है। इसको किसने ऑर्गेनाइज़ किया है? इसमें दो संस्थाएं थी, एक मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, एमपेडा, और दूसरी थी सी फूड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इन दोनों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। अब इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है कि जो हमारे पास जो समुद्र के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक फिशेस होती हैं, झींगे होते हैं, उनको खाते हैं ना, उनको बोलते हैं हम सी फूड। ठीक है, उनका जो प्रोडक्शन है उनको हमने निकालना है, उसको हमने बाहर बेचना है। वो हमने $14 बिलियन जो है वो उसका एक्सपोर्ट करना है 2025 तक। ये टारगेट है, आपने इसको याद रखना है, ये डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अबाउट 5000 डेलीगेट्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इंडिया और अदर कंट्री से 5000 से ज़्यादा डेलीगेट जो है वो इस इवेंट में आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। अब गवर्नमेंट ने एक न्यू सब स्कीम भी लॉन्च की है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना, जो कि यूनियन बजट 2023 में उन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान, मतलब कि जो मछली उत्पादन से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं मत्स्य किसान। उनको समृद्धि के लिए, उनकी इकॉनमी को बढ़ाने के लिए उन्होंने 6000 करोड़ रुपए, ठीक है, 6000 करोड़ रुपए जो है वो अलॉट किए हैं यूनियन बजट 2023 में। सो कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, तो फिशिंग सेक्टर एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइमरी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है इंडिया में, जो कि बहुत ज़्यादा हमें पैसा भी देता है। इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फिश है। ठीक है, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट है जो कि बेचता है फिशेज टू अदर कंट्रीज़। ठीक है, इट कंट्रीब्यूट 7.7% ऑफ द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का 7.7% की जो फिश जो है वो इंडिया से ही आती है। तो फोर्थ बिगेस्ट एक्सपोर्टर है और सेकंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फिश है इंडिया। अभी क्या है, 2016 में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ब्लू रेवोल्यूशन कब से स्टार्ट हुआ है? ईयर 2016 से हमने लॉन्च किया है ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू द सी फूड, जो हमारे समुद्र के नीचे जो चीज़ें होती है खाने के लिए, झींगे, मछलियाँ, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, वो ब्लू रेवोल्यूशन में आता है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए उसको बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। 2016 में स्टार्ट हुआ था। हु इज़ न्यू इंडियन आर्मी वाइस चीफ? ठीक है, आपको पता है कि इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं वो है मनोज पांडे।
ठीक है। अभी कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी के जो वाइस चीफ बने थे वो बने थे लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, वाइस चीफ, ठीक है। अब जो लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू है उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांड, जो कि जयपुर में है, एज आर्मी कमांडर, ठीक है। तो ये वाली पोस्ट जो है वो खाली रह गई है इंडियन आर्मी वाइस चीफ की। तो उनकी जगह पे कौन आया है, लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्रा कुमार, ठीक है। उनको क्या अपॉइंट किया है, इंडियन आर्मी का वाइस चीफ जो है उनको अपॉइंट किया है। सुचिंद्रा कुमार आजकल डिप्टी चीफ है, चीफ ऑफ स्टाफ है आर्मी के हेडक्वार्टर में। BS राजू जो है वो कहाँ जाएंगे, जयपुर कमांड में जाएंगे, साउथ वेस्टर्न आर्मी कमांड जयपुर में एज ए आर्मी कमांडर, ठीक है। और वहाँ पे जो आर्मी कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल AS भिंदर, वो रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह पे ये आर्मी कमांडर जो है बनेंगे BS राजू। और इंडियन आर्मी के न्यू वाइस चीफ कौन बनेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्रा कुमार। तो इंडियन आर्मी के वाइस चीफ कौन है, मनोज पांडे। इंडियन नेवी के चीफ कौन है, R हरि कुमार PVSM। इंडियन एयरफोर्स के चीफ है विवेक राम चौधरी। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन है, वीरेंद्र सिंह पठानिया। फर्स्ट CDS कौन थे इंडिया के, दैट इज़ बिपिन रावत। और सेकंड एंड प्रेजेंट CDS कौन है, अनिल चौहान। हु डिक्लेयर खालिस्तान टाइगर फोर्स, ठीक है। एक खालिस्तान टाइगर फोर्स है और एक JK गजनवी फोर्स है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, इनको क्या डिक्लेयर किया गया है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया है। किसने डिक्लेयर किया है, इंडिया ने इसको डिक्लेयर किया है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंडिया की है 17 फरवरी को डिक्लेयर क्या, पाकिस्तान टाइगर फोर्स एंड जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, इन दोनों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लेयर किया गया। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA के अंडर, ठीक है, इनको याद रखना है। और इसके अलावा एक इंडिविजुअल है जिसका नाम है हरविंदर सिंह संधू LI सरिंडा, ठीक है, जो कि एक मास्टरमाइंड है। 2021 में जो अटैक हुआ था पंजाब पुलिस के ऊपर, उसके ये मास्टरमाइंड है। इसको भी क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है टेररिस्ट, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने, और अभी अभी क्या है, गवर्नमेंट ने 54 इंडिविजुअल जो लोग हैं उनको टेररिस्ट घोषित किया है, और 44 जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है घोषित किया है। उनमें से खालिस्तान टाइगर फोर्स एंड JNK गजनवी फोर्स भी इसमें आती है। अब खालिस्तान टाइगर फोर्स के बारे में जानते हैं। ये खालिस्तान जो टाइगर फोर्स है वो 2011 में बनाया गया था। इट इज़ एन ऑफशूट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाबर खालसा इंटरनेशनल, जो बाबर खालसा इंटरनेशनल है ना, उसी की एक ब्रांच है ये खालिस्तान टाइगर फोर्स, जो कि 2011 में बनी थी, ठीक है। और इसको बैन कर दिया गया है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA के अंडर, ठीक है। और इसके जो मिलिटेंट है ना, उनका जो एम है इज़ टू रिवाइव मिलिटेंसी इन पंजाब। जो पंजाब वाला एरिया है वो डिमांड करते हैं कि हमें खालिस्तान बनाना है पंजाब वाले एरिया में, जो कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का कुछ पार्ट और हिमाचल प्रदेश को और जम्मू का कुछ पार्ट उसको बोलते हैं। और जो पाकिस्तानी पंजाब है वो बोलते हैं कि हम उसको एक बनाएंगे, उसको बनाएंगे हम खालिस्तान, ठीक है। तो वो इस तरह से क्या करता है ना, जो ये खालिस्तानी टाइगर फोर्स है ये मिलिटेंसी कुछ एक लोगों को बेचता है, आतंकवाद फैलाते हैं कहाँ पे, पंजाब में। तो इसकी वजह से इनको क्या किया है, इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो घोषित किया गया है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज प्रमोटिंग वेरियस एक्ट ऑफ टेररिज्म इंक्लूडिंग टारगेट किलिंग इन द पंजाब। पंजाब में कुछ एक लोग हैं टारगेट किए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर पर्सन को मारना है, तो वो इन पर्टिकुलर पर्सन को मारते भी हैं और टेररिज्म एक्टिविटीज़ भी पंजाब में कर रहे हैं। तभी खालिस्तान टाइगर फोर्स को क्या किया गया है, बैन किया गया है। अब जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स जो है वो किसने बनाया गया है, ये बनाया गया है बाय लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद, इन्होंने इसको बनाया है। इट हैज़ बीन फाउंड इन्वॉल्व इन द, ठीक है, जम्मू कश्मीर में जितने भी अटैक्स वगैरह होते हैं, अटैम्प्ट्स होते हैं, स्मगलिंग होती है, आर्म्स जो होते हैं लेके आते हैं लोग, ठीक है, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। तो मैक्सिमम में आपका जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स जो है वो काम करती है, जो कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने इनको बनाया है, ठीक है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, तारिकुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद इस्लामी, तो बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनको इंडिया ने पहले से ही बैन करके रखा है। अभी जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को भी बैन किया गया है। अभी हरविंदर सिंह संधू LI सरिंडा जो है उनको भी क्या किया गया है, बैन किया गया है। ही हेल्स फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान एंड एसोसिएटेड, हो तो ये एक एसोसिएट है किससे, बाबर खालसा इंटरनेशनल से, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इंडिया ने पहले से ही बैन करके रखा है, उसी का एक ही मेंबर है, ठीक है। और 2021 में
2021 में जो पंजाब में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में जो अटैक हुआ था वो इसी ने किया था, हरविंदर सिंह संधू ने। तो इसी वजह से इसको क्या किया गया है, बैन किया गया है, इसको टेररिस्ट जो है घोषित किया गया है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है, स्मगलिंग ग्रुप्स हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, तो उसके साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। ठीक है, इसने बहुत सारे यहाँ पे मर्डर किए हैं, अटैम्प्ट टू मर्डर किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की है। ठीक है, बहुत सारे पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इसने बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ की है। इसका नाम है हरविंदर सिंह संधू। ठीक है, ये 54th पर्सन है जिसको जो है टेररिस्ट घोषित किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो 49th जो मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की, वो कहाँ पे प्लेस हुई है, 18 फरवरी 2022 को, 18 फरवरी 2023 को, दैट इज़ डी न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में हमारे पास 49th मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल के जो हेड होते हैं वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज़ निर्मला सीतारमण। तो उन्होंने इसको हेड किया है, इस ग्रुप की मीटिंग को। और इसमें ये बात की गई है, ठीक है, इसमें बहुत सारे डिस्कशन किए गए हैं कि हम एक ट्रिब्यूनल एंड मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि जो टैक्स इवेजन हो रहा है, ठीक है, पान मसाला में, गुटखा में और कुछ और बिजनेस हैं, इन सब बिजनेसेस में, पान मसाला गुटखा के जो बिजनेसेस है, इसमें जो टैक्स इवेजन हो रहा है उसके लिए एक ट्रिब्यूनल और एक मैकेनिज्म जो है वो बनाया जाएगा। तो जीएसटी काउंसिल हैज़ ऑफर्ड, तभी अभी जो बजट आया था उसमें जीएसटी काउंसिल ने क्या ऑफ़र किया था कि हम 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे सभी स्टेट को 1 साल के लिए। ठीक है, मतलब कि 1 और साल के लिए। अभी हमारे पास क्या चल रहा है, 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है स्टेट्स के लिए। ठीक है, अभी 1 साल और इसको बढ़ाया गया है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो है ये एक्सटेंशन दिया गया है कि 50 साल का जो इंटरेस्ट फ्री लोन है वो 1 और साल के लिए जो है वो दिया जाएगा। अब जीएसटी काउंसिल के बारे में जानते हैं। जीएसटी काउंसिल जो 101st अमेंडमेंट बिल आया था 2016 में, ठीक है, 2017 से जो है जीएसटी जो है वो काउंसिल वो जो है स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल क्या है, ये एक फोरम है जिसमें सेंटर ऑफ स्टेट के लोग आपस में आते हैं और यहाँ पे बहुत सारी टैक्स के बारे में जो बातें हुए वो की जाएगी। इसमें जो आर्टिकल है दैट इज 279A, ठीक है, इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो विच वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 279A(1) इन द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स कौन होते हैं, जो हमारे पास यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसकी चेयरमैन होती है। ठीक है, और जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं फाइनेंस के फ्रॉम द सेंटर से, ये इनके दोनों मेंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसके मेन होते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री चेयरमैन होती है और एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी इसमें आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ईच स्टेट मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन इन एनी अदर मिनिस्ट्री मे बी नॉमिनेटेड एट मेंबर। और इसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं, हमारे पास इस तरह के मेंबर्स भी हो जाते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अंदर आते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट वॉन स्वराज ट्रॉफी 2021-22 फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, जो ये स्वराज ट्रॉफी है ये दी जाती है केरला में। केरला में क्यों दी जाती है, ये जो ट्रॉफी दी जाती है ना, ये लोकल बॉडीज़ और जो हमारे पास लोकल बॉडीज़ होती है ना, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटी होगी, पंचायत होगी, ठीक है, नगर पंचायत होगी, तो इन बॉडीज़ को जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, अपने रेवेन्यू में, कलेक्टिंग, ठीक है, प्लानिंग में, पीपल की पार्टिसिपेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड पेंशन में, ठीक है, इस तरह के जो बहुत ही अच्छे काम करता है, जो सरकार करती है, जो कि लोकल बॉडीज़ करती हैं, ठीक है, उनके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ केरला है वो स्वराज ट्रॉफी जो है वो देते हैं। ठीक है, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट को मिला है इस बार, दैट इज़ ए कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। तो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड जो है ये मिला है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत का अवार्ड, दैट इज़ स्वराज ट्रॉफी 2021-22 मिला है। ठीक है, तो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैज़ वॉन द स्वराज ट्रॉफी फॉर द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत इन द स्टेट फॉर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर। और जो दूसरी कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है उसका रैंक आया है 2nd। और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट इज़ वन ऑफ द 14 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट केरला, इंडिया। द डिस्ट्रिक्ट हैज़
a cross section of Kerala natural attributes. It is endowed with a long coastline and a major Lakshadweep seaport in the inland lake. The district has many water bodies. तो जो कोलम डिस्ट्रिक्ट है ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो कोलम डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ के एमसी है, वहाँ के नगर पंचायतें हैं, जो पंचायतें हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम जो है वो किया है। अभी अभी कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि कोलम जो बना है इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट भी बना है, ठीक है। और जो पालमपुरा डिस्ट्रिक्ट है वो फुली डिजिटली लिटरेट पंचायत बनी है इंडिया की, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपने याद रखने हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्स डैश डैश INR स्कीम फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस। जो हमारे पास बॉर्डर की स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो गांव है ना, उनके डेवलपमेंट के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने अप्रूव किया है, 4800 करोड़ रुपीज़ जो है वो अलॉट किए हैं, ठीक है। किस लिए? टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो वहाँ के लोग हैं काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, उनके लिए इकोनॉमी वाला सिस्टम हो, वो पैसे कमाएं, एनकरेज द पीपल टू स्टे इन देयर नेटिव लोकेशन बॉर्डर्स, ठीक है। तो उसके लिए 4800 करोड़ जो है वो दिया जाएगा। और इसके लिए और उसमें से 4800 में से जो 2500 करोड़ है वो वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो दिया जाएगा। अब जो रोड कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बॉर्डर्स पे, उसके लिए 2500 करोड़, और जो बाकी डेवलपमेंट है, जो बाकी पैसे बचेंगे वो बाकी डेवलपमेंट के लिए जो है दिए जाएंगे, ताकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकें, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सके, अच्छे से वो वहाँ पे लाइफ जी सकें। तो ये किसके अंडर आता है? ये आता है विभ्रांत विलेजेस प्रोग्राम के अंदर। विभ्रांत विलेजेस प्रोग्राम मतलब कि जो बॉर्डर एरियाज़ में, जैसे चाइना का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, और भूटान, नेपाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, वहाँ पे जो गाँव हैं, वहाँ पे उनकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए जो है ये पैसा दिया जाएगा, 4800 करोड़ रुपीज़। तो इसमें कितने आती है? 19 डिस्ट्रिक्ट आती है, 46 बॉर्डर ब्लॉक्स आते हैं, 4 स्टेट आती है और एक यूटी आती है, ठीक है। जहाँ पे जो है ये सारा का सारा काम जो है वो किया जाएगा, सारे के सारे पैसे जो है वो लगाए जाएंगे। A 10-day naval exercise between Russia, China and which country is going to be organized? अभी कभी क्या हुआ है, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये तीनों क्या कर रहे हैं, एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जो है वो कर रहे हैं। अब USA इसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, क्योंकि रशिया अभी अभी क्या कर रहा है, इन्वेजन कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। तो ये बोल रहे हैं कि जो रशिया का इन्वेजन है यूक्रेन के ऊपर, उसकी सालगिरह मनाने के लिए जो है ये वाली नेवल एक्सरसाइज जो है रशिया कंडक्ट कर रहा है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो इसका अपोज कर रहा है USA। तो रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका स्टार्ट अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, टू क्लेम रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। साउथ अफ्रीका इज़ बिगिनिंग अ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल विद रशिया एंड चाइना। तो ये 10 दिन का नेवल एक्सरसाइज है, विच विल गो द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द वॉर इन द यूक्रेन, ठीक है। तो क्रिटिसाइज़ किया है किसने, यूनाइटेड स्टेट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने क्या बोला है, साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट ने बोला है कि इस तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इस तरह की कोई भी बात नहीं है, और हम इस तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं ना ओनली रशिया और चाइना के साथ बट हम फ्रांस और US के साथ भी इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो रहा है, साउथ अफ्रीका की कोस्ट इन इंडियन ओशन एंड मोजी-2 नेवल ड्रिल जो है ये किया जाएगा, वहाँ पे ये किया जाएगा। इसमें 350 पर्सनल आएंगे साउथ अफ्रीकन नेशनल डिफेंस फोर्स के, ठीक है। एडमायरल जो गोरशो क्रूज़र है, जो रशिया की तरफ से हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो हमारे पास जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये यहाँ पे भेजी जाएगी, किसके लिए, इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये जो जिरकॉन है ये 1000 किलोमीटर रेंज वाली है, जो कि 9 टाइम्स ज़्यादा दौड़ती है, फास्ट स्पीड से दौड़ती है, ठीक है। मतलब कि जितनी साउंड की स्पीड होती है उससे 9 गुना ज़्यादा स्पीड से ये जिरकॉन मिसाइल जो है वो ट्रैवल करती है, और इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। तो ये वाली मिसाइल जो है वो भेजेंगे कहाँ पे, इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब कुछ रिवीजन टाइम है, कुछ एक क्वेश्चन हैं, लाइक FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023 किसको दिया गया है, VK पंडियन को। 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे होस्ट हुआ है, J&K। कंट्री टू होस्ट फुटबॉल्स 2027 एशियन कप, दैट इज़ सऊदी अरेबिया। 2023 वाला कतर करेगा और 2027 वाला सऊदी अरेबिया। डिसीजन टू रिमूव ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम इट्स बैंक नोट, दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। 5 रुपीज़ के नोट से जो मोनार्की है, उसको ब्रिटिश मोनार्की है उसको रिमूव करेगा।
36 इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एट जम्मू यूनिवर्सिटी. लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय यूके गिवन टू मनमोहन सिंह. इंडिया, फ्रांस एंड यूएई ने क्या किया है, एस्टेब्लिश ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, डिफेंस एंड इकोनॉमी. फर्स्ट नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप किसने जीता, दैट इज केरला. युवा संगम पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, वार्टनर्स किंग्स एंड मर्चेंट नामक बुक को. लद्दाख्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन बनी है, दैट इज़ यायात्सो. नेशनल हॉकी आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 के विनर दैट इज़ आईटीबीपी. 36 जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है वो हरियाणा में फरीदाबाद में स्टार्ट हो रहा है और इसकी थीम स्टेट कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट रीजन. और कंट्री कौन सी है, SCO जो कंट्री है वो इसकी थीम कंट्रीज़ हैं. एशियाज़ बिगेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे बनाई जाएगी, दैट इज़ टुमकुरू कर्नाटका में. 22nd एडिशन ऑफ भारत रंग महोत्सव कहाँ पे कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन जिसको इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड लॉ रिव्यू, दैट इज़ अप्सरा ए अय्यर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू.